इलाके में जो लीडर आपको पसंद है उस इलाके में आप उस लीडर को वोट डालो, जेडीएस का है या कांग्रेस का है। उलमा की सबसे बड़ी परेशानी यह है, उन लोगों को सियासत से दूर रखा गया और सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी नॉलेज उनको नहीं थी। समझने वाली बात यहां पर यह है, पिछली बार अगर कांग्रेस को वोट इनको जाको कौन उनकी कम्युनिटी वाला बोलिया या फिर वो कमेटी मेंबर कौन जाको हजरत का सिर खराब करा, तो वो हम नहीं मालूम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ, आप देख रहे न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, आज रियासत कर्नाटका में सबसे बड़ा मौजू चल रहा है, जिधर आप देख सकते हैं हाल ही में जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी में भी इसके बारे में कहे थे कि क्या उलमा इकराम को सियासत में आना है या नहीं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एजे खान साहब सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं और साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिकल एनालिसिस्ट अब्दुल रज़ाक सेठ और शुएब साहब मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं और बात करते हैं, तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर, क्या उलमा इकराम सियासत में आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? इनके पास जो है सदारत का एक बड़ा बेहतरीन तजुर्बा होता है जी, जाहिल को सुधारने का तरीका होता है जी, लोगों को समझाने की एक बड़ी बेहतरीन उनके पास एक क्वालिटी होती है। हाँ। मैं समझता हूँ जब कभी भी मुसलमान पर या फिर दीगर दूसरे दबे कुचले लोगों पर जब जुल्म होगा तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो चुन कर जाएगा वो लोगों के बारे में बात करेगा। बात करने की जगह कौन सी होगी? या पार्लियामेंट होगा या बीबीएमपी काउंसिल होगा या फिर असेंबली होगी जी। वहां बात करने का मौका अगर नहीं देंगे तो मुश्किल है। तो इसलिए इनको जो है सियासत में आकर आज के मुसलमानों की जितनी भी तकलीफें हैं उन तकलीफों के लिए आवाज उठानी जरूरी है और वो जगह जो है जिस जगह पर शासन बनता है, कानून बनता है, उस जगह पर बात करना। शुएब साहब, इसके बाद रिएक्शन क्या करेंगे? शुएब साहब, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऐसी क्या चीज है जो उलमा इकराम मिंबर रसूल से नहीं समझा पाए जो सियासी प्लेटफॉर्म पर आकर समझाना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं तो ये कहूँगा कि उलमा इकराम अपनी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो जिम्मेदारी अगर सच्चे दिल से निभा दिए तो ये कौम कहीं की कहीं चले जा सकती है। मैं पिछली दफ़ा एक चैनल पे बात कर रहा था, मैंने कहा कि पिछले 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो हमारे यहाँ की जामिया बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद में फजर की नमाज में 1.5 सफ लोग आते थे। पिछले 20 साल से उलमा इकराम बयान कर रहे हैं, आज भी 1.5 सफ है जी। आप आकर देखो, या आपकी नजर में कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें 2 सफ होते थे 20 साल पहले, आज 20 सफ होगी? जी। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि भाई आज कम्युनिटियों के नीचे एक एम्प्लॉई का दर्जा जो आपने उलमा इकराम को दे करके रखा है, इनकी जो सोशल स्टेटस है वो स्टेटस को इंप्रूव करको उनकी बात में असरात लेकर के आओ। मेरा वो कहना है। तो सियासत में आना सरासर उन पर जुल्म होगा, ईमान पर जुल्म होगा, मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो आपको लगता है कि उलमा इकराम सियासत में आएंगे तो एक साजिश रची जा रही बदनामी की? देखिए, ये अलग दौर था जिस वक्त पर शेखुल हिंद रेशम रुमाल की तहरीक चलाए, अलग दौर था जिस वक्त पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। उस वक्त पर गैरों का माल, गैर अपना माल, अपने बच्चियां, अपने घर की इस्मत, अजमत, इज्जत मुसलमानों के पास रखते थे, क्योंकि एक भरोसा था कि भाई ये मुसलमान का घर है, इसके अंदर कोई दगाबाजी नहीं हो सकती। आज की तारीख में बस में अगर कोई दाढ़ी वाला बैठा है तो कोई गैर आपके बाजू बैठना पसंद नहीं कर रहा है जी। मामला माहौल पसंद नहीं कर रहा, क्या मुसलमान से डर रहा है? माहौल बदल चुका है जी, माहौल बदल चुका है और ये कौम को बेदार करना जरूरी है। उलमा इकराम मस्जिदों में नौजवानों को जोड़ें। मुसलमान नौजवान रात के 12-12, 1-1, 2-2 तक जो चाय के कट्टों पर है, इन लोगों को मस्जिद तक लाने वाले बनाएं। किसी भी बहाने, किसी भी सूरत इस पर मेहनत करें। आप उलमा इकराम को सियासत में लाके करेंगे क्या? तो आपको क्या लगता है खान साहब के बदनामी होगी उलमा इकराम की अगर सियासत में आएंगे तो? देखिए, मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं कि इलेक्शन के करीब कोई आलिम अगर ये कह दे कि माशाअल्लाह हमारे ये साहब, किसी भी सियासतदान के बारे में, लोग आवाम क्या कहेगी? ओ दब्बा वो तोशा ये रिंगा लो फुल तारीफा इसके की वो उलमा इकराम की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी जी, ये आवाम के दिमाग दिल बन चुके हैं जी। कोई सियासतदान मस्जिद में आकर कोई चीज अगर से बोलने जाए तो ये मुसलमानों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा जी।
क्योंकि हमारे दिमागों में है कि सियासत ये गंदी चीज है। जी। क्वालिफिकेशन आज के माहौल में आप मुझे बताओ। लेकिन इस्लाम में सियासत जायज है ना खान साहब? वो दौर अलग था, वो इस्लामी मुल्कों के लिए आप बात कीजिए, ये जी। सेक्युलर मुल्क है। आप क्या कहेंगे एजे खान साहब, बताइए। सेक्युलर मुल्क में आप इस्लामी कानून की बात जी। ना करें। तभी भी इस्लाम था जी आज भी इस्लाम है। जी इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? जी इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो यहाँ बात जो है इस्लाम का तरीका जो है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है इस्लाम। जी सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, जी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को चलाना जो है इस्लाम कहा गया है। जी इसको बादशाह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत है, मैं और आप खलीफा बन सकते हैं, यानी कि उसकी बताए हुए रास्ते पर यहां पर काम करना है। तो इसके वो यहाँ अलावा पर नहीं, वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको मुसलमान बनकर जिंदगी करना है कानून के दायरे में। यहाँ पर आप इस्लामी कानून की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल इस्लामिक ये कानून यमन, लाने की बहरीन, सऊदी ऐसा नहीं है। इस्लामिक कानून लाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं उन लोगों को भी यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी मुसलमान के खिलाफ चलने वाला नहीं है। सीधी सीधी बात है। इसके अलावा अगर इस मुल्क की सियासत को आप देखें तो यहाँ का एक बेहतरीन रोल मॉडल है डॉक्टर अंबेडकर। उनकी एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल की इज द मास्टर की ओके थ्रू विच यू कैन ओपन ऑल द गेट्स ऑफ डेवलपमेंट टुवर्ड्स योर कम्युनिटी। अगर वो पॉलिटिकल की आपके पास नहीं है तो आप आपकी कम्युनिटी के लिए भला काम कर ही नहीं सकते। एजे खान साहब, अगर उलमाए किराम पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे तो क्या पॉलिटिकल पार्टी उनकी इज्जत करेगी अगर उनका ताउन रहा तो? ये सवाल बड़ा बेहतरीन था। यहां बात चल रही है उलमा का सियासत में आना जी। या नहीं आना, इस बारे में बात चल रही थी। मेरा जवाब क्या है? सियासत में आना, किस पार्टी में जाना, ये बारे में मैंने बात करा। काम कैसा कर सकते हैं, मैं एक छोटा शॉर्ट आपको बताता हूं, बताइए। आपके जरिए से। जी बताइए। हमारे ये नाज़रीन मुल्क देख रहे हैं। का जी हर वो शहरी मुसलमान तक एक बात अगर पहुंच गई, जी। मैं समझता हूं बहुत जल्दी हमारा हर मसले का हल भी इसमें निकल जाएगा। जी। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए सिर्फ 6% वोट की जरूरत पड़ती है। जी। बात को समझिए आप। 6% अगर किसी पार्टी को मिल गए वोट्स तो वो नेशनलाइज्ड पार्टी हो सकती है। पिछली बार का कांग्रेस पार्टी को जो मुसलमान का वोट मिला है वो 17% था, जिसमें से 14% मुसलमान का ही था। अगर एक बार हम लोग सारे मिलकर उलमा को कंटेस्ट करवाने के बाद हमारी अपनी एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाए तो अगले बार के पॉलिटिकल इलेक्शन के दौरान दूसरी कम्युनिटी के लोग आपके पास आके हाथ बांध के खड़े होंगे। बोलिए, बात करिए। देखिए, जी। माजरत चाहता हूं, आपने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया पिछले इलेक्शन में। आपने कहा कि सारे मुसलमान मिलकर मुत्तहिदा महाज हो, जो भी हो, पूरे उलमा इकराम मिलकर मस्जिदों में चोरी छप्पी पीछे से सामने से सब तरीके से आपने ट्राई कर लिया। जी। आपने कहा कि कांग्रेस को वोट करो। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? बीजेपी फिर भी आई। तो मैं इतना कह रहा हूं कि देखो, सेक्युलर देश के अंदर सेक्युलर बनकर चलिए। जी। उलमा इकराम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं माशाल्लाह बखूब निभा रहे हैं। जी। जो जिस वक्त पर मैसेज देना है उलमा इकराम दे रही। एनआरसी सीएए में आपने देखा हमारे शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम आए, कुद्दूस साहब में सियासतदानों को नहीं जमाए, जो मैसेज देना था वो मैसेज दिए। बस इस तरीके का ताउन उनका चलता रहे तो ठीक है। अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ये लोग आए जी तो हमारी कौम इनको मार बोलती है। क्यों मारेगी भाई? एक आधे जेडीएस में गए, एक आधे कांग्रेस में गए, ऑलरेडी कौम के इतने बंटवारे और टुकड़े ही हमारे पास, तबलीग को लेको, सुन्नी को लेको, अहले हदीस को लेको, अलग अलग तरीके के फिरके तुम्हारे पास ऑलरेडी। अब एक और फिरका आप लेको आ रही चाहिए जी। आधे मुसलमान जेडीएस ग्रीन मुसलमान, आधे मुसलमान कांग्रेस के अलग मुसलमान। कम ऑन, आप उम्मत को और बांटने की कोशिश ठीक है कर रहे शुएब हैं। साहब, एजे खान साहब, अब लास्ट रिएक्शन, आप हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं आपका लास्ट रिएक्शन। सीधी सीधी बात है, उलमा को जो है सियासत के मैदान में आकर जी प्रेशर ग्रुप बनाकर काम कर सकते हैं। अपनी खुद की कोई पार्टी रख के दूसरे जितने भी डाउन ट्रेडन कम्युनिटी के लोग हैं इन लोगों को साथ लेना है। गिव एंड टेक पॉलिसी। ऑलरेडी एसडीपीआई एमआईएम आपको क्या हो है, आप लोग देख रही मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ले लेगा को तुम और एक टुकड़ा बनाओ। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ जो है देखो, रिलीजियस रेवोल्यूशन के अलावा 3 में से एक को चुनने की कोशिश करो ना को, छोड़ दो ना उनके हाल को। जिस इलाके में जो लीडर आपको पसंद है उस इलाके में आप उस लीडर को वोट डालो, भले उन्हें जेडीएस का है या कांग्रेस का है। उलमा की सबसे बड़ी परेशानी यह है उन लोगों को सियासत से दूर रखा गया और सोसाइटी में जो चल रहा है उसकी नॉलेज उनको नहीं थी। समझने वाली बात यहां पर यह है, पिछली बार अगर कांग्रेस को वोट इनको जागो कौन उनकी कम्युनिटी वाला बोलिया या फिर वो कमिटी मेंबर कौन जागो हजरत का सिर खराब कर रहा तो वो हम नहीं मालूम।
सीधे तरीके से बेंगलुरु की भाषा में बोलोगे तो मैं बोलता हूं, बोलो सर। 70 साल वोच कांग्रेस को वोट दिया, आज मुसलमान उसमें साचार कमेटी के हिसाब से फकीरों से भी गया गुजरा है। ये पार्टी जिस पार्टी को वोट दिलाने की बात करे, वो पार्टी की वोट की वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। जिस पार्टी को वोट दिलाने की बात करें, उस पार्टी की खुद की रिपोर्ट है साचार कमेटी के हिसाब से, मुसलमान की औरतें मस्जिद के बाहर भीख मांग रही हैं। तो क्या पूरे मिल को एमआईएम ज्वाइन करना जरूरत नहीं है, जेडीएस ज्वाइन करना जरूरत नहीं है। हमारा अपना 14% का अगर वोटिंग अगर हमें करें तो हमारी खुद की पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा भाई, मैं एक आलिम की पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक आलिम, मैं आना चाह रहा हूं सियासत में। बोलो खान साहब कौन सी? चलो मेरे साथ एससी एसटी ओबीसी के काफी सारे लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा? पहले काम करेंगे। चलो साहब, दलित पार्टी चलिए। ये चीज हटा को कौन बोले दलित पार्टी? कौन सी पार्टी जाना? तो कर्नाटक का सबसे पहला पार्टी में जाना, कर्नाटक का सबसे पहला बीएसपी पार्टी का एमएलए कौन मालूम कर ले सब? तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है? आलिमा आना खान साहब, कौन सी पार्टी में आना? अरे वो बाद में तय करेंगे, पार्टी में नहीं आना, पॉलिटिक्स में पहले पार्टी बाद में तय करेंगे। उसे इंडिपेंडेंट का रास्ता है ना तुम्हारे पास? इंडिपेंडेंट खाना ना, सुनो उलमा इकराम को इंडिपेंडेंट का रास्ता है ना तुम्हारे पास? सेक्युलर तुम्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा, तो नन ऑफ द वो भी डाल सकते ना तुम्हें। जी खान साहब, देयर इज नो डायरेक्शन। मैं ये नहीं मालूम कि जफरुल्लाह खान साहब किस वास्ते ये बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई सलाह मशवरा नसीहत होना तो उलमा इकराम के पास उन्हों जानते हैं। उलमा इकराम को दावत देखो, गलत काम करे बोल सकते। तो रही शोएब साहब, अवाम इसका डिसाइड करेगी इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में 2023 के। तो दोस्तों, तो ये रहे एजे खान साहब और शोएब साहब। तो दोस्तों, ऐसे ही ताजा तरीन जानकारियों के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 30 कर्नाटक के साथ।